हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम पास आने वाले हैं। जैसे जैसे हाफ ईयरली एग्जाम पास आ रहे हैं, बच्चों की धड़कनें और बढ़ती जा रही हैं, वो पैनिक मोड में आ रहे हैं। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, परेशान होकर के कुछ नहीं होगा। आपको जितना रिलैक्स रहेंगे उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये तो बात हो गई आपके रिलैक्स को लेकर के, लेकिन सर टॉपिक तो कंप्लीट करने हैं। हाँ जी, करने हैं। पढ़ाई का तभी मजा है जब आप रिलैक्स मोड से रहे। अगर आप पैनिक मोड में आ जाएंगे तो वो भी टॉपिक्स भूल जाएंगे जो आपने पढ़ रखे हैं। तो इसलिए सबसे पहली बात, आपको पैनिक मोड में नहीं आना है। एग्जाम आए हैं, आज से पहले भी एग्जाम देते आए हैं, आगे भी एग्जाम आएंगे, तो एग्जाम से तो अब डरना नहीं है। जो भी होगा वो अपना 100% देंगे। तो डेसिमल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था कि सर डेसिमल टॉपिक को डिस्कस कर लीजिएगा। अब देखो, क्या हम डेसिमल एनसीईआरटी बुक से डिस्कस करने वाले हैं? जवाब है नहीं। तो क्या करने वाले हैं, हम हर एक टाइप्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो आप अपने अगले 30 मिनट के लिए पेन पेपर लेकर के एक फिक्स प्लेस पर बैठ जाइए जहां आपको डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि तभी आप सीखेंगे जब आप पूरा कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे। ऐसा नहीं कि आधा वीडियो यहां देखा, भाग गए, दूसरा कहीं चले गए। ऐसे कभी नहीं सीख सकते। आप तभी सीख सकते हो, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, आप तभी सीख सकते हो जब आप अपना 100% फोकस के साथ वीडियो देखेंगे और पेन और पेपर के साथ हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, जब मैं कहूं कि अगले क्वेश्चन पर बढ़ता हूं, उससे पहले वीडियो को आप पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा, उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। फिर आप वीडियो को ऑन कीजिएगा और देखिएगा क्या आपने सही मेथड यूज किया है, क्या आपका आंसर सही है। अगर आपका सही है तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप ये समझेंगे कि सर इस तरीके से तो हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या पढ़ना है, डेसिमल। देखो, तो डेसिमल में टॉपिक्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेसिमल होता क्या है, देन आगे मूव करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल, फिर उसके बाद वैल्यू चार्ट, उसके बाद सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन। तो फिर चाहे आप क्लास 6 में हो चाहे क्लास 7 में हो, बेसिक कंसेप्ट वही होते हैं। तो उन बेसिक कंसेप्ट को आपको अपने अच्छे से दिमाग में समझना है। तो अब सर क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज डेसिमल। डेसिमल क्या है? व्हेन वी यूज डॉट टू राइट सम नंबर, दैट डॉट्स इज कॉल्ड डेसिमल पॉइंट। और जब भी हम किसी भी नंबर को डॉट पॉइंट का यूज करते हैं, देख रहे हो ना, ये जो डॉट पॉइंट है इसे ही कहते हैं डेसिमल पॉइंट। एंड दिस इज यूज टू शो पार्ट ऑफ ए होल नंबर। और ये क्या होता है, पार्ट ऑफ होल नंबर दिखाने के लिए यूज किया जाता है। तो देखिएगा, बेसिकली डेसिमल को क्या कह सकते हैं कि सर डेसिमल है वो कॉम्बिनेशन है किसका, होल नंबर और पार्ट ऑफ होल नंबर। किसका कॉम्बिनेशन है, होल नंबर और पार्ट ऑफ होल नंबर। फॉर एग्जांपल समझते हैं, जैसे मैंने लिखा 3.20, तो 3 जो है वो हमारा क्या है, होल नंबर है, होल नंबर है। और पॉइंट के बाद 20 है, ये क्या है, उस होल नंबर का पार्ट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि डेसिमल क्या है। बेसिकली इट इज ए रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें हम जब डॉट डेसिमल पॉइंट का यूज करते हैं तो जो कॉम्बिनेशन है डेसिमल का, वो होल नंबर और उसके साथ साथ उसका पार्ट का कॉम्बिनेशन है। आया समझ में? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल ऑन नंबर लाइन। कैसे हम किसी भी नंबर लाइन पर डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। देखो, क्वेश्चन गिवन है, सो 0.3, 0.5 एंड 0.8 ऑन ए नंबर लाइन। अब ये क्वेश्चन गिवन है, इसको आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो समझिएगा, हम लोग पहले से ही जानते हैं कि सर नंबर लाइन क्या होता है, 0 होता है। और इधर जो हमारे राइट हैंड साइड में हम पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेसिकली आपको देखना है, सबसे पहला स्टेप्स ये देखिएगा कि जो नंबर है वो किन दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है। जैसे कि समझिएगा, अगर मैं कहूं 0.3 और 0.4
और 0.5 और 0.8। तो ये जो तीनों नंबर हैं वो लाई कर रहे हैं 0 और 1 के बीच में। तो सबसे पहले हमें 0 और 1 के बीच के सारे ड्रॉ करना पड़ेगा। अब 0 से 1 के बीच में कितने नंबर हैं? 1 है, और उस 1 नंबर को हमें 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सर ये कैसे करते हैं? देखो 0 है तो 0 से अगला क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सभी को हमने 10 में डिवाइड कर दिया। क्योंकि 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0.1 0.2 और 0.3 और 0.4 0.5 एंड 0.6 0.7 0.8 एंड 0.9 एंड 1। तो हमने इस तरीके से हमने क्या किया? हमने 0 से लेकर के 1 तक को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो अब हमें क्या करना था? सर हमें रिप्रेजेंटेशन करना था। किसका करना था? 0.3। तो ये आ गया 0.3, तो ये इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया P से। 0.5 ये है, इसको हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया? Q से। 0.8 है, इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया? R से। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पर किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक और बात, डेसिमल के लिए एक और इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिएगा। वो क्या है कि देखो जब भी डेसिमल हम लिखते हैं तो 3.0000, अगर ये 3 के बाद कितने भी जीरो लगा दें, पॉइंट के बाद जो डेसिमल के पास कितने भी जीरो लगा दें, अगर उसके बाद कोई नंबर नहीं है तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसी तरीके से अगर हम 0.000.34, तो इसका मतलब क्या है? इन जीरो की भी कोई वैल्यू नहीं है। अगर डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आप कंफ्यूज मत हो जाना, 0.0000 इसका मतलब है क्या? 3। लेकिन अगर कहीं लिखा है 0.001, इसका मतलब 3 नहीं है। अब ये बदल गया है। क्यों बदल गया है? क्योंकि 0 के बाद एक नंबर आ गया और उस नंबर की वैल्यू है। आया समझ में? ये आगे आप जब एडिशन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे और जब आप डेसिमल का कंपैरिजन करेंगे, इस बात को और अच्छे से एक्सप्लेन मैं कर दूंगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो अब बात यह है कि सर नंबर को हमें डेसिमल को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आ गया। अगर आ गया तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन 3.5 एंड 3.8। 3.5 और 3.8 को ये नंबर लाइन के ऊपर हमें क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। अब हम कैसे करेंगे सर? ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है, आप समझो। सबसे पहली बात हमें यह ध्यान रखना है कि 3.5 ये किन दो नंबर के बीच में लाई करेगा? तो आप कहेंगे सर 3 से बड़ा क्या होता है? 3.5 से बड़ा क्या नंबर होल नंबर होता है? 4। और 3.5 से छोटा होल नंबर क्या होता है? 3। तो मैं क्या कहूंगा कि ये जो नंबर है 3.5 ये 3 और 4 के बीच में लाई करता है। सर आपको कैसे पता चल गया? अरे भैया इसमें दिमाग कहां लगाना है? होल नंबर 3 से बड़ा होल नंबर क्या होगा? 4। और 3.5 से छोटा होल नंबर सबसे पहला क्या आएगा? 3 ही तो आएगा। तो इस तरीके से ये पता कर लेंगे। जब हमने ये पता कर लिया तो अब हम क्या करेंगे? एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये नंबर लाइन ड्रॉ की है 0 1 2 और 3। अब बेसिकली 4 यहां आना चाहिए, लेकिन मैं आपको इसको एक तरीके से समझिएगा, जूम करके मैं दिखा रहा हूं। अब क्योंकि हमें 3 से और 4 तक के बीच की जो डिस्टेंस है जो है उसे क्या करना है? उसके 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे? 31/10, 32/10, 33/10, 34/10 और 35/10, 30। अच्छा देखो, अब यहां मेरे पास प्लेस नहीं है क्योंकि मैं आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं पूरा नंबर ड्रॉ करूंगा। तो 36/10, 37/10 और 38/10 और 39/10 और 40/10। तो हमने क्या किया? इस नंबर लाइन को और आगे बढ़ा दिया तो यहां तक आ गया। अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3.1 मिलेगा, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7,
3.8, 3.9 और 4 क्यों। अब देखिएगा, तो इस नंबर पर हमें क्या क्या फाइंड करना था, 3.5 फाइंड करना था। ये रहा भैया 3.5, इसे सर्कल कर दिया। और 3.8 फाइंड करना था, ये फाइंड कर लिया, इसको सर्कल कर लिया। तो भैया ये हमारा P हो गया और ये हमारा क्या हो गया Q। ये हमारा नंबर लाइन पर क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो क्या कह सकते हैं, पहले सबसे पहले हम क्या कह सकते हैं, स्टेप 1 में आपको आइडेंटिफाई करना होगा नंबर लाई बिटवीन विच। फिर जिस भी नंबर के बीच में आए, स्टेप सेकंड में आपको उन नंबर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। इस तरीके से आप किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे हम नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर है, टॉपिक है वो हमारा सेकंड है, वो क्या है, कन्वर्टिंग द डेसिमल्स इनटू द फ्रैक्शन। यानी जो हमारा नंबर डेसिमल का है उसे फ्रैक्शन में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, इस बात को लेकर के हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। हम कह रहे हैं कि 0.5 पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन 0.24 और इस तरीके से, और तीसरा मान लीजिएगा मैं लिख लेता हूं 0.08 को। अब हमें भैया क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में। अब एक बात ध्यान से समझो, अगर आपको डेसिमल हटाना है, क्या करना है, डेसिमल हटाना है, तो आप क्या करोगे, तो आप डिवाइड करोगे। और अगर डेसिमल लगाना है तो फिर आगे बात करेंगे। तो देखो भैया, अभी हमें क्या करना है, 0.5 लिखा है, इससे डेसिमल हटाने का क्या तरीका है कि हम 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, 10 से डिवाइड कर दें, या फिर डेसिमल के जितने नंबर बाद जितनी डिजिट हैं उतनी 0 से डिवाइड कर दें। यहां कितना है, 1 है, तो 10 से कर दिया, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 5/10। तो आप क्या कह सकते हो कि सर हम इसको सिंप्लीफाई भी तो कर सकते हैं, 5 1 5 और 5 2 10। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। तो ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया हमारा डेसिमल से फ्रैक्शन में। आया समझ में। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चंस को आप खुद से करके देखिएगा और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करो। आई होप आपने किया होगा। आगे देखो, तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि डेसिमल के कितने नंबर हैं। सर 2 डिजिट हैं, तो अब 10 से डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहां कितनी डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। तो आप क्या लिखोगे, 0.24 डिवाइड बाई 100। 100 का क्यों किया, क्योंकि यहां 2 डिजिट थी, जितनी ही डिजिट होंगी आपको उतने ही नंबर का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां क्या आ गया, 24/100। क्या सर ये नंबर कट सकते हैं, यस सर कट सकते हैं। किससे, कि सर हम क्या करें, 4 से कट कर दें, 4 6 24 और 25 4 100। तो 6/25 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्योंकि आपको 24/100 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और जब आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा या फिर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके से हम नंबर को नहीं लिख सकते, उन्हें हमें सिंप्लीफाई करना होता है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन, अब तो ये आप, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं ये आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, सॉल्व करिएगा। क्या लिखें, 0.8। अब डिवाइड किससे करेंगे, क्योंकि 1 डिजिट है तो हम 10 से डिवाइड करेंगे। क्या आएगा हमारा, 8/10। जब हमारा 8/10 आया, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, और भी तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, किससे, 2 से, 2 4 8 एंड 2 5 10। आंसर क्या आ गया, 4/5। क्या 4/5 को और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, नहीं, क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, 2 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप्स में आप ये सोचिएगा कि ये नंबर जो डिनोमिनेटर है उसमें डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, जितने ही नंबर होंगे आप उतने ही जीरोस को 1 के साथ ऐड करके डिवाइड कर दीजिएगा, आपका नंबर डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। आया समझ में, आ गया सर। सर ये तो इजी क्वेश्चन है, एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दो। चलो
मैं कहता हूं आपको चेंज करना है 2.12 को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो कैसे करोगे? अब हम क्या कर सकते हैं? सर मैं तो फंस गया। नहीं फंस गए भैया, देखो मैंने क्या कहा था, इसके दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका, सबसे पहला तरीका मैंने कहा डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, आपने कहा सर डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो हम क्या कह सकते हैं 2.12 डिवाइड बाई 100, तो आप क्या लिख सकते हो 212/100। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 50 टाइम और ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा 5 4 जा 20 एंड 5 से कट करता हूं मैं, सॉरी 2 से करता हूं, 2 से करने की कोशिश करता हूं, 2 से हो जाएगा क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर भी 2 से डिवाइड किया है। 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12। अब क्या है 1 0। अब देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो या फिर मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, 52 जा 100 और 6 बाई 50, तो हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कितना ये हो जाएगा हमारा 3/25। तो आंसर क्या आ जाएगा 2 3/25। तो मैं यहां आंसर लिख देता हूं 2 3/25। लेकिन इस क्वेश्चन को करने का दूसरा भी तरीका है, मैं यहां बता देता हूं दूसरा तरीका, आप देखिएगा 2.12 था, यस सर, तो 2 होल है इसको 2 लिख लो, 2 होल है इसको हम 2 लिख देते हैं और रेस्ट ऑफ नंबर प्लस लगाओ 1 2 लिखो, और 1 2 कितने नंबर डेसिमल है 2, डिवाइड बाई कैसे करो 10 से। तो आप क्या कर सकते हो, क्या कह सकते हो, देखो सर हमने यहां इस तरीके से लिखा 12 बाई, क्योंकि 2 डिजिट है तो 100 लिखना चाहिए था, 10 नहीं 100, क्योंकि 2 डिजिट डेसिमल के हैं इसलिए भाई मुझे क्या लिखना पड़ेगा 100। अब देखो हम क्या कर सकते हैं 4 से कट कर सकते हैं, 4 3 जा 12 और 4 25 जा 100, तो आंसर क्या आया 2 3/25 आया या नहीं। तो आप तरीके फर्स्ट यूज करो या सेकंड मेथड यूज करो, आप दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे आप उतने ही परफेक्ट होते जाओगे, तो आप बाकी के क्वेश्चंस अपनी एनसीईआरटी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। हाउ कैन बी कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इस तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या कहेंगे 5/2 है और हमें लगाना है डेसिमल। अब कैसे लगा सकते हैं, हम किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दें कि डिनोमिनेटर में क्या हो जाए 10 हो जाए। तो हम क्या कह सकते हैं कि सर डिनोमिनेटर में हमने 5 का मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। ऐसी क्यों जरूरी है, करना ही पड़ेगा ऐसा क्यों? भैया ऐसा है कि मान लीजिएगा आपकी मम्मा ने आपको चॉकलेट दी, तो अगर वो आपकी छोटी सिस्टर को नहीं देंगी तो वो नाराज हो जाएगी या नहीं, इसलिए दोनों को देना पड़ेगा। इसलिए हमें मल्टीप्लाई, जब भी हम मल्टीप्लाई डिवाइड न्यूमरेटर में करते हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा और वाइस वर्सा, अगर हम डिनोमिनेटर में करते हैं तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। आया समझ में? तो ये हो जाएगा 25/10, और जब 10 होता है तो हम क्या करेंगे, जब डिवाइड होता है तो डेसिमल आ जाता है, तो हम लिख देंगे 2.5। क्या लिखेंगे 2.5। लेकिन यहां एक बात और याद रखो, आपको कभी भी क्वेश्चंस आए, जैसे कई बार कैसे क्वेश्चन आता है 643 डिवाइड बाई 10 100, आगे 643 डिवाइड बाई 1000, 432 डिवाइड बाई 100, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। या फिर ऐसे आते हैं 3.42 मल्टीप्लाई बाई 100, 64.32 मल्टीप्लाई बाई 10, 6432 मल्टीप्लाई बाई 1000। तो इस तरीके के जब भी आते हैं क्वेश्चन, तो आपको एक बहुत अच्छी सी बात याद रखनी है, क्या है वो, कि देखो मल्टीप्लाई जब भी हम फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं क्या करते हैं, देखो दो ही चीजें कर सकते हैं, पॉसिबल है हमारे पास, एक तो हम मल्टीप्लाई कर दें और दूसरा क्या करते हैं डिवाइड कर दें। तो पहला हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई और दूसरा डिवाइड। अब अगर क्या है, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो डेसिमल है वो किधर जाएगा, वो हमारा डेसिमल जाएगा किधर, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। और अगर हम डिवाइड कर रहे हैं
तो हमारा डेसिमल किधर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। किधर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। ये क्या है, देखो बेटा इस तरीके से क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे सर, यहाँ क्या डेसिमल है, नहीं है। जहां कहीं भी डेसिमल नहीं होता, मैं मान लेता हूं कि यहाँ डेसिमल है, उस नंबर के बाद डेसिमल आप मान सकते हो। अगर नंबर नहीं है, क्योंकि उसका मतलब क्या है, होल नंबर है, 643 होल नंबर है। डेसिमल में हम यहाँ कितने भी जीरो लगा दें उससे क्या होगा, कोई फर्क नहीं होगा। यही चीज तो हमने पहले भी बताई थी क्वेश्चन के इनिशियल में, कि अगर हम डेसिमल के बाद कितने भी जीरो लगा दें उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यही तो बात यहाँ है। अब मान लेता हूं मैं यहाँ डेसिमल है, कहीं अगर डेसिमल गिवन नहीं है तो सबसे लास्ट में आप डेसिमल मांग सकते हो। अब कितनी जीरो है, 2, तो हमारा डेसिमल किधर जाएगा डिवाइड करने पर, 2 डिजिट चला जाएगा किधर, हमारा डिवाइड करने में 2 डिजिट जाएगा लेफ्ट साइड में। देखो अब सर हमें तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है सर, राइट और लेफ्ट में। राइट ऑलवेज राइट, तो ये जो आपका सीधा हाथ है ना, सीधा हाथ है, तो इसको दायां और बायां भी कहते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो दाएं बाएं से याद रख सकते हो, या फिर लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट से याद रख सकते हो। तो जो पहला जो हाथ जिससे मम्मा थप्पड़ लगाती है ना, वो राइट है, क्योंकि मम्मा हमेशा राइट होते हैं। आया समझ में, ये सही तरीका है याद करने का। मम्मा किससे थप्पड़ मारती है, राइट हैंड से, और क्योंकि मम्मा हमेशा राइट होती हैं, इसलिए वो राइट हैंड से थप्पड़ मारती है। तो आपका जो राइट हैंड होगा वो किधर होगा, राइट हैंड साइड में होगा, क्योंकि मम्मा उससे थप्पड़ मारती है। ओके, समझ में आया, आई होप गॉट इट। तो राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हम कितने 2 डिजिट जाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6.43। आप कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। क्या आप इसमें सोच सकते हो, बताओ क्या होगा, 3 है, 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट हम किधर बढ़ा दें, हम बढ़ा दें लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या आ जाएगा 0.673। आया समझ, सर इतना आसान, हाँ बेटा इतना आसान होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करना, बशर्ते कंसेप्ट समझ जाओ। अब इधर क्या है, 100 का डिवाइड है, तो 2 जीरो राइट से लेफ्ट 2 डिजिट आ गया डेसिमल 4.32, ये आपके आंसर आ गए। अब मल्टीप्लाई में क्या होगा, जो मल्टीप्लाई में आपका डेसिमल है वो लेफ्ट से कहां जाएगा, राइट डायरेक्शन में। देखो तो 2 है तो हम क्या लिखेंगे 342, क्योंकि डेसिमल यहां आ गया। अब डेसिमल अगर इस नंबर के बाद आ गया तो आप चाहो तो 0.0 लगा सकते हो, 342.0। अगर आप ना चाहो तो 342 लिख सकते हो। आगे देखो, अब क्या है, 10 का डिवाइड है तो क्या आ जाएगा 6, 4, डेसिमल एक नंबर शिफ्ट होगा किधर साइड में, राइट हैंड साइड में, तो 643, और ये हमारा अगला आ जाएगा हमारा 0.2। इसी तरीके से हमारा एक और नंबर देखिएगा, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6432, क्योंकि डेसिमल कितनी डिजिट शिफ्ट हुआ 1 2 3, क्योंकि 3 डिजिट है इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 6432। तो ये बात ध्यान रख लो। अब सर ये तो आप पढ़ा रहे थे फ्रैक्शन से डेसिमल में, यहां ये क्यों बताने लग गए, बताने लग गया सो दैट आपको समझ में आए। कैसे, देखो अगर हमसे कहा गया है कि क्या, कि हमें डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ना, तो हमसे कहा गया है 27/4 को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। तो हम क्या करेंगे, अब सर इसका क्या तरीका है, इसके देखो 2 तरीके हैं। आप किसी भी तरीके से 40 बना लो, एक तरीका। दूसरा डिवाइड करके, सबसे अच्छा मुझे तरीका लगता है डिवाइड कर दो, 27 में 4 का डिवाइड कर दो, तो क्या करोगे 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, और 4 7 जा 28, ज्यादा हो जाएगा। तो हमें कभी ज्यादा नहीं करना होता है, कम ही रखना होता है डिवाइड में। तो हम क्या करेंगे 6 4 जा 24, रिमाइंडर कितना बच रहा है 3। अब जब 3 रिमाइंडर बच रहा है फिर क्या करेंगे, आगे कोई नंबर होता तो हम कैरी कर लेते, लेकिन नंबर नहीं है तो हमें यहाँ डेसिमल रखना पड़ेगा। जैसे ही डेसिमल रखेंगे 0 बढ़ जाएगा। अब 0 बढ़ गया तो हम क्या लिखेंगे 4 7 जा 28, क्योंकि नंबर हमें कैसे लेना है, हमेशा कम। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 2। अब फिर भी कोई नंबर नहीं है, लेकिन अब हम डेसिमल लगा चुके हैं, तो अब हमें दोबारा डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है। 1 0 तो फ्री में बढ़ जाएगा। आया समझ में, तो 4 5 जा 20, तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर हो गया 6.75। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
जो मैंने राइट डायरेक्शन और लेफ्ट डायरेक्शन में डेसिमल का शिफ्ट होना बताया, वो आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे से संभाल के रखिएगा, क्योंकि इसके बेसिस पर ये आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट, यानी किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू अगर मुझे लिखने को आ जाए तो हम कैसे लिखेंगे। तो देखो हमने क्या किया कि जो हमारा वंस प्लेस है वो तो हमारा वंस प्लेस है ही, लेकिन अगर इस साइड बढ़ेंगे, जो डेसिमल का पॉइंट है उसके अगर हम डेसिमल के साइड में बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे टेंथ्स। जैसे हम टेंस क्या होता है, 1 10 100 1000, तो हम इसी तरीके से टेंथ्स THS, 1000 THS, 100 thousands 10,000, इसी तरीके से हम नंबर आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो देखो, तो अब हमें क्या करना है, मान लीजिएगा 342.64 आपसे कहा दिया जाए कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्मेट में लिखना है, तो कैसे लिखोगे। हम लिखेंगे सर, यहां से शुरू करेंगे तो 2 लिखेंगे, देन प्लस 4 लिखेंगे, देन मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 100। ये तो आता ही था। अब हम क्या लिखेंगे, फिर से प्लस लगाएंगे और लिखेंगे 6 बाई 1 प्लेस पर है 10 0, देन 4, तो हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन 2 डिजिट पे 2 0। इस तरीके से हम किसी भी डेसिमल नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट के बेसिस पर हम उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में या फिर एक्सपेंडेड फॉर्म से वाइस वर्सा हम उसे नंबर में लिख सकते हैं। आई होप आपको ये चार्ट समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एडिशन ऑफ डेसिमल। अब ये क्वेश्चन है कि डेसिमल को कैसे हम ऐड करेंगे। देखो कैसे ऐड करते हैं समझते हैं। मैंने कहा 3.6 प्लस 4.62 प्लस 12.632। तो बेटा सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखना, डेसिमल को फिक्स कर दो। जैसे भी लिखो डेसिमल को फिक्स कर दो। मैंने क्या किया, 3.6 डेसिमल को एक जगह फिक्स कर दिया। अब नंबर लिखेंगे, अगला नंबर लिखेंगे, डेसिमल उसी प्लेस पर आना चाहिए 3 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। अगला 12 है तो 1 2 इधर लिखो, 0.632। अब हमें इसे ऐड करना है। तो जो भी खाली प्लेस हैं उस जगह आप 0 मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। उससे आसानी क्या होगी, आप मन करे तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं होगा। कंफ्यूजन है तो 0 जरूर लिख लेना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ है तो आपको 0 वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 2 3 2 5 6 3 9 और 5 15 कैरी 1 3 4 7 and 2 9 1 10 कैरी 1 1 and 1 2। तो हमारा आंसर हो गया। एक बार फिर से हम ऐड देख लेते हैं, 2 3 2 5 6 3 9 and 5 15 कैरी 1 3 4 7 and 2 9 10 कैरी 1 1 and 1 2। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से एक तो क्वेश्चन का ये तरीका है, आपको ऐड करना आ गया होगा। लेकिन दूसरी तरीके से क्वेश्चन कई बार वर्ड प्रॉब्लम दे देते हैं। अब क्या दे देते हैं समझिएगा। वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि सरिता वेंट टू द मार्केट, सी परचेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। सी परचेज एप्पल 2.43 kg, मैंगो 0.43 kg, बनाना 5.16 kg। सो टेल हाउ मच सरिता पर टोटल परचेज फ्रूट्स। अब देखो जब भी टोटल कहा गया है, आपको टोटल के लिए जब भी कहा जाए तो क्या करना भैया, ऐड कर दो। सर डेसिमल को हमने नीचे लिखा है, सही है, वो तो पहले ही से लिखे हैं डेसिमल को डेसिमल के नीचे। तो हम देखते हैं 3 and 3 6 and 6 12 कैरी 1 4 and 4 8 8 and 1 9 and 1 कैरी का था तो हमें वो भी ऐड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 10 कैरी 1 5 और 2 7 and 1 8। तो सरिता ने टोटल जो फ्रूट्स परचेज किए हैं वो 8.02 kg परचेज किए हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब ये डेसिमल को हमें क्या हो गया, ऐड करना हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और समझते हैं डेसिमल को सब्सट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है।
देखो जिस तरीके से हमने डेसिमल को ऐड किया उसी तरीके से हम सब्सट्रैक्ट भी करते हैं। जैसे 6.43 को हमें सब्सट्रैक्ट करना है 6 हटा देता हूं 3.1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल को डेसिमल के नीचे लिखेंगे। तो हमने लिख दिया 3.1। अब ये जो स्पेस खाली है उधर 0 लिख लो, सो दैट आपको आसानी हो सब्सट्रैक्ट करने में। तो क्या करोगे, 3 से 0 सब्सट्रैक्ट करोगे 3, 4 से 1 सब्सट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 3. 6 से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास बचेगा 3। तो आंसर आ जाएगा 3.33। इसी तरीके से यहां भी आपको क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स क्वेश्चंस में, लाइक इफ रमेश डिपॉजिट इन द बैंक 1643.64 rupees and he withdraw 532.62 rupees। अब देखो डिपॉजिट मतलब क्या होता है, जमा करना, और विड्रॉ मतलब वापस लेना। तो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट मनी ही हैज नाउ इन द बैंक अकाउंट। तो देखो ये अब उसके पास बैंक अकाउंट में कितना रुपए है। देखो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं, अगर मैं इनको पूरा स्टेटमेंट में लिखता तो बहुत टाइम लगता, इसीलिए मैं इनको ओरली बोल दे रहा हूं और आपको क्या है कैलकुलेशन करके बता दे रहा हूं। तो क्योंकि आपके पास इतना रुपए था और इतना निकाल लिया, तो जो था 1643.64 और आपने निकाल कितना लिया 532.642। जब भी ऐड करो सब्सट्रैक्ट करो तो ध्यान रखो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखो, जिससे कैलकुलेशन क्या होगी, बहुत आसान होगी। तो हम क्या करेंगे, 4 से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 2, 6 से 6 सब्सट्रैक्ट करेंगे बचेगा 0, 3 से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 1, 4 से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 1, और इधर अब हमारा 5 से 6 से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 1, तो ये कितना बचेगा 1111.02 रुपीज उसके बैंक अकाउंट में बचेगा। तो इस तरीके से आप वर्ड प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो हमने एडिशन देख लिया, सब्सट्रैक्शन देख लिया, ये क्वेश्चन समझ लिए, लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया हमारा, कंपैरिजन। कैसे हम फ्रैक्शन को कंपैरिजन करेंगे, कैसे हम फ्रैक्शन को कंपैरिजन करेंगे। तो देखो बेटा हमने कुछ नंबर लिख रखे हैं, मान लीजिएगा मैंने नंबर लिखा 0.32, 6.42, 9.02 एंड 8.324। तो मैं कह रहा हूं इनको आपको स्मॉलर से ग्रेटर नंबर के ऑर्डर में आपको लगाने हैं। तो देखो जब भी इस टाइप्स के क्वेश्चंस आए तो फर्स्ट स्टेप में, मैं स्टेप 1 में क्या कर रहा हूं, स्टेप 1 में आपको कंपैरिजन करना है, कंपेयरिंग नंबर इन होल नंबर, आपको होल नंबर को कंपेयर करना है, कंपेयर होल नंबर क्या है, देखो 6, 9, 8, इधर तो कोई नहीं है तो 0 है। अब बताओ 6, 9, 8 में कौन बड़ा है, आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान हो गया, 9 बड़ा है, तो ये हमें क्या करना था, स्मॉलर से ग्रेटर में लगाना। तो सबसे छोटा कौन सा है, हम कहेंगे सर 6 है, तो 6.42। फिर अगला कौन सा है 8.324, अगला कौन सा है 9.02। अच्छा अब देखो अब जब हमें देखना है, इधर तो 0 से भी 0 और 1 के बीच में है और ये 6 है, तो सबसे छोटा नंबर क्या है 0.32। तो इस तरीके से आपको सोचना है और सोचना कौन सा नंबर बड़ा है। जैसे कि मैं एक नंबर लेता हूं 0.04 बड़ा है या 0.64 बड़ा है, तो आप क्या कहेंगे, अब सर फंस गए, फंस नहीं गए, बहुत आसान है कि देखो ये क्या है, ये केवल 0.04 है और ये 64 है, तो भैया ये नंबर बड़ा है, समझ रहे हो, 04 बड़ा है या 64। तो इस तरीके से आपको सोचना है और देखना है, ठीक है। अगला एक और नंबर देखता हूं मैं, 16.42 बड़ा है या 16.43। तो ये तो बहुत आसान हो गया सर, मैं देखते ही बता दूंगा
16.43 बढ़ा है क्योंकि ये 16.2 से। तो सबसे पहले आप देखोगे कंपेयर करो होल नंबर में, किसमें कंपेयर करो, होल नंबर में, उनके होल नंबर इक्वल है, तो हमने इधर से ध्यान हटा करके अब डेसिमल पर लेकर आए, तो हमने देखा 42 बढ़ा या 43, आपको पता है 43 बढ़ा है, तो ये वाला नंबर बड़ा हो गया। इस तरीके से हम कंपैरिजन ऑफ डेसिमल भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने क्या सीखा, एडिशन ऑफ डेसिमल, सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, कन्वर्ट डेसिमल से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल सीखा। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है मल्टीप्लाई डेसिमल, कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सर डेसिमल का। देखो ये भी बहुत आसान है, जैसे मैंने कहा 3.42 को मल्टीप्लाई करना है 6.2 में, तो देखो सबसे पहले जैसे हम मल्टीप्लाई लिखते हैं ना उसी तरीके से लिख लो 3.42 और 6.2। अभी आप भूल जाओ कि ये पॉइंट लगा है, आप भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ। तो अब क्या करें, केवल जैसे मल्टीप्लाई करते हो ना उसी तरीके से करो। 2 2 जा 4, कैसे करना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 3 2 जा 6। देन नाउ 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 4 जा 24 एंड 1 25 कैरी 2, 6 3 जा 18 एंड 2 20। अब ऐड कर लो, जैसे ऐड करते हो 4 8 और 2 10 कैरी 1, 6 and 5 11 और 1 12 कैरी 1 और 20 और 1 21। अब सर हमने तो ये मल्टीप्लाई कर लिया जिस तरीके से करते हैं, तो अब हमें क्या करना है, डेसिमल पुट करना है। देखो अब डेसिमल क्या होता है, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता है। मल्टीप्लाई में डेसिमल कैसे ऐड हो जाता है समझते हैं। पहले वाले नंबर में कितने डिजिट बाद डेसिमल था 2, तो हमने 2 यहां लिख दिया। ये नीचे वाले नंबर में कितने डेसिमल था 1, तो 2 और 1 कितने हो गए 3। तो डेसिमल अब हमें पुट करना होगा 3 डिजिट बाद 1 2 और 3, तो हम आंसर क्या रखेंगे 21.204। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। चलो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, आप अभी सॉल्व करके देखिएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। तो देखो वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखो सर अब हम लिखेंगे 43.2 मल्टीप्लाई बाई 64.32। सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल को भी हम भूल जाते हैं। तो हमने देखा 2 2 जा 4, 2 4 जा 3 2 जा 6, 2 4 जा 8। अगला मल्टीप्लाई लिखते हैं 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब 2 नंबर बाद है तो यहां हम क्रॉस साइन लगाते हैं, ये तो पहले से ही करते सीखते चले आ रहे, थर्ड फोर्थ में पढ़ा होगा। आगे देखो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 4 जा 16 एंड 1 17। अब 3 डिजिट बाद है तो हम 3 डिजिट लिखें, मल्टीप्लाई 4 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 3 जा 18 एंड 1 19 कैरी 1, 6 4 जा 24 एंड 1 25। तो हमने 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, 3 का मल्टीप्लाई कर लिया, 4 का कर लिया, 6 का कर लिया। लेकिन जब भी मल्टीप्लाई करो अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, उनको आगे पीछे लिख लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी गलतियां होती है। डिजिट को डिजिट के नीचे लिखोगे तो ऐड करना आसान होगा। देखो 4 इधर 4 आ गया, 6 एंड 6 12 कैरी 1, 8 एंड 1 9 और 9 और 9 18, 18 और 8 9 और 9 18, 18 और 8 26 कैरी 2। सर आप इतनी जल्दी कैलकुलेशन कर ले रहे, अरे भैया प्रैक्टिस की बात है। कि देखो हमें कैसे पता चला 8 और 1 9 हो गया, ये तो आसान था। अब 9 और 9 को ऐड कैसे करेंगे, तो ऐसे तो ऐड करने बैठेंगे 10 11 12, क्योंकि हमें पता है 9 2 80, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 80। अब हमने दिमाग लगाया कि 80 में 8 ऐड करेंगे तो 2 इधर कम हो गए, तो 2 उधर से कम कर दो, 8 से 2 कम करो कितना आएगा 6, 26 हो गया। इसी तरीके से आपको भी करना है। कैरी 2 था 2 2 4 2 6 2 8 एंड 1 और 7 8 एंड 9 70 कैरी 1, 5 और 1 6 और 1 7 एंड देन 2। तो अब हमारे पास लिख लिया। अब करते हैं हिसाब डेसिमल का। देखो पहले वाले में नंबर में
1 डेसिमल के डिजिट है, दूसरे वाले नंबर में 2 डेसिमल की डिजिट है, दोनों को ऐड किया कितना आया 3, तो पीछे से 3 डिजिट बाद डेसिमल लगा दो 1 2 3, तो ये हमारा आंसर हो गया 2778.624। ये क्या हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से वर्ड प्रॉब्लम में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मान लीजिएगा कि एक केजी सेब की कीमत 12.25 है और आपको 4.56 केजी एप्पल की कॉस्ट पता करनी है, तो इस तरीके के केसेस में आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब देखिएगा, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां मैं प्रोवाइड करता हूँ सेशन पीडीएफ, ई नोट, सेशन अपडेट, इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वर्कशीट भी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और जो भी टॉपिक समझ नहीं आया प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, सो दैट मैं उन नेक्स्ट टॉपिक्स पर वीडियो बना सकूं। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हैव ए ग्रेट डे।